कहने का मसला है कि जिंतूर और सिलू जो दलित समाज है और हमारे मुस्लिम भाई है, मराठा भाई है, इन लोगों को अभी तक इनके आपसी मामले में ये बड़े बड़े लीडर हो गए, 3 लीडर तो अपने पैसे के ज़ोर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर गरीब का यहाँ पे कुछ मसले हल हो रहे नहीं। हाँ। और गरीब आज वंचित है, यहाँ पे इतने परेशान हैं। आज गरीब बच्ची की शादी रही है, कोई भी समाज की रंदो, मुस्लिम समाज की रंदो, दलित समाज की रंदो, मराठा समाज की, तो वो ऐसा देख के ऊंच नीच देख के काम कर रहे हैं। और एक मैं मजलिस बचाओ तहरीक के तरफ से एक उम्मीदवार हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं ज़ात का मुस्लिम हूँ बोल के दलित रंदो, मराठा रंदो या मुस्लिम, हर समाज के लिए मैं काम करूँगा जान तोड़। वो तो भगवान के तरफ की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ की बात है, जीत के आना नहीं आना वो ऊपर वाले के हाथ में है। अभी तक मुस्लिम और दलित वोटर्स को, लोगों को ये खाली वोटर्स बोल के देखे है, और उनका ऐसा वोट बैंक बोल के, क्या वोट बैंक उतनी है क्या? लोगों देखने का तरीका क्या लगता है? वोट बैंक नहीं, ये मुस्लिम समाज को और दलित समाज को पहली बात तो ये जिंतूर के जो बड़े बड़े पुढारिया है, लीडर गिरा के देखे इन्होंने। दलित समाज का आगा ए जाए तेला संग साहेब नहीं, मुस्लिम आगा ए जाए तेला बोल है क्या नहीं। दलित समाज के, मुस्लिम समाज के वोट होना, लेकिन इनको लोग नहीं होना। अहमियत नहीं, लोग की अहमियत नहीं है। और कुछ ऐसे हमारे वहाँ भी दलाल, इनके पास किसको रीति का टेंडर मिल जाएगा, किसी को फलाना टेंडर मिलेगा, वो दलाल खा जा रहे। कोई गरीब के लिए कोई मदद नहीं। दलित समाज का एक इंसान फटे वाले कपड़े में और फटे वाली चप्पल में घूम रहा। आवश्यकता हुई कि इनको कुछ भी दिए तो इन्हों दिक्कत आती है हमको, ऐसा हर बार इनकी सोच बनाए बिरयानी में और क्वार्टर में बिक रहे। ऐसा हमारे सोच, ये लोगों ने सोच बनाए दलित समाज भाई के लिए, मुस्लिम समाज के भाई के लिए, अरे उसको ये मिलेगा तो उन्हें खामोश बैठ जाता। उन्हें ये दलालों ने, मेहनत करने वाला और प्रामाणिक रहने वाला समाज बोले तो दलित और मुस्लिम ऐसा। साहब मैं आपको क्या बता रहा, दलित समाज का जिसको दिलो जान से दलित समाज ने चाहा, मोहब्बत करा, आज वो हुकूमत में आया। मगर आज हमारे तालुका दोनों ही समाज से, हर एक समाज से बहुत अच्छे। क्या कहना चाहते हैं अभी जित्तूर में लोग आपको सुन रहे हैं? मैं आपको यही कहना है कि हमारे दलित भाइयों को, मराठा समाज भाइयों को, मुस्लिम समाज भाइयों को गरीब रहने दो। उसको आप अच्छे अंदर बुलाते हैं ना तो अच्छे तरीके से बुलाइए, बिठाइए। मगर तुमने क्या देखे, दलित समाज का है, हाँ हटाओ, मराठा समाज का, अरे गरीब आहे का तर काय शेतकरी बितकरी ने काय त्याच्याकडे काय हाकलून द्या त्याला, काय तासपार माणसा नाही। जरूरी क्या है अभी कि लोगों को हाथ को काम मिलना जरूरी है। खाली लोगों को 1,500 रुपये दे के उनके काम नहीं दे के खाली लोग सरकार दे रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? आज सरकार 1,500 रुपये लाड़की बहन को दे रही, तो जीजा जी से 140 रुपये का डीजल का तेल का भाव बढ़ गया ना। 100 रुपये का अमाउंट 500 रुपये में बढ़ गया, 500 रुपये में होगा। अजी आज ये आम इंसान, आम शहरी हमारा मुस्लिम समाज का है, मजदूरी काम कर रहा है, उसको पैसा झेला नहीं, काम को जा रहा तो उसको घर को, अभी इलेक्शन तक कितना 10 दिन का इलेक्शन है, 10 दिन के इलेक्शन में शराब पिला रहे, क्या देख रहे, उसके बीवी बच्चों के और उसके बाल बच्चों को भविष्य को नहीं देख रहे। इनको क्या मदद चाहिए, इनको आर्थिक मदद क्या है? कोई गरीब दलित समाज के रंदो, मराठा समाज की बच्ची रंदो, मुस्लिम समाज के गरीब की बच्ची रंदो, उसकी शादी को जब ज़रूरत गिरती है ना तो भीख मांगना पड़ता। तो कहाँ गई ये लीडर? क्या है, क्या लोगों को हमारा एक ही कहना है, दलित समाज होगा, मुस्लिम समाज होगा, मराठी समाज ने, मैं इन लोगों के बीच में गाँव जिंतूर की मेरी पैदाश है, जिंतूर की पैदाश है, मैं भूमिपुत्र हूँ यहाँ का, और मेरा इन्हों कॉलर पकड़ के ला के ये कर सकते, और इनके ऑफिस में जाएंगे तो है साहब बस ले सल निक इगुन कशाला ऊपर आएला साहब याले नहीं, तो ये बोलने की नौबत नहीं। विकास के लिए क्या नियोजन है आपका लोगों को? अभी विकास के लिए देखो, मैं तो यहाँ बता रहा ना, ये गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए, वो कोई भी समाज कर रहा हूँ के लिए मुस्लिम समाज रहूँ। अभी एक छोटी सी की मिसाल बताता हूँ मैं, जिंतूर का दवाखाना बरोबर नहीं, यहाँ से फास्ट रिफेयर कर देते, परभनी जाओ, परभनी में उसके ऐसे हालात होते कि उसको खाने को अन्न नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता,
तो गरीब दलित समाज रंदो मुस्लिम समाज का रंदो गरीब है तो उसको देखा नहीं जाता साहब। और परभनी के अंदर ऐसे दलाल बैठे वाले 1000 दो 500 रुपये दो, ये जिंतूर तालुका होगा, सेलू तालुका होगा, उसमें का गरीब इंसान उसको मालूम पड़ता ना। परभनी के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर उसको खाने को अनाज नहीं मिलता। अच्छा, तो ये लीडर आज इनके वोट की कीमत, वोट की आज दारू पिलेंगे, खाना खिलेंगे, तो ये आज पैसे देने के ऊपर ये कर रहे, मगर ज़िंदगी के 5 साल ये लोग ख़राब कर रहे। इनके सिविल का मसला है, इनके बच्चों की पढ़ाई का मसला है, इनका पुलिस स्टेशन का मसला है, कोई बच्ची की शादी, गरीब की बच्ची की शादी ये नहीं बता रहा मैं कि मैं मुस्लिम समाज का हूँ। मुस्लिम समाज का भी हूँ ना, तो मैं दलित समाज के बच्ची के लिए, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बहन बेटी के वास्ते मैं आगे बढ़ के काम करूँगा। और बाबा साहब के संविधान के अंदर बाबा साहब ने हक उतना ही दिया सबको जीने का, रहने का, और वो तो बाबा साहब का एक संविधान है बोल के आज मुसलमान भी अच्छी सांस ले रहे। तो ये क्या सभी ले रहे? नहीं तो टेररिस्ट बना देते थे, आतंकवादी बना देते थे। ये बाबा साहब के संविधान की वजह से मुस्लिम समाज भी बच रहा साहब आज। ये ना तो ये टेररिस्ट आतंकवादी बना देते, कई बच्चों को ऐसा आतंकवादी टेररिस्ट बना दिए इन्होंने। या इसका आतंकवादी का ये है, पाकिस्तान का कनेक्शन जुड़ा देते थे। जिंतूर सेलू विधानसभा के अंदर की जो मतदार है उनको क्या आह्वान करेंगे? मेरे दलित भाइयों से और मराठा समाज भाइयों से और मुस्लिम भाइयों से सलाम करके उनके पेट में मुंडी डाल के विनती करता हूं, मैं एक गरीब बच्चे के लिए वोट डालिए। मैं जीत कर आऊँगा जिंतूर से, तो मैं जीत के नहीं आ रहा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई आ रहा। और तुम्हारे घर के अंदर मैं बैठ के खाना खाने वाला हूँ। मेरी निशानी है पानी का जास। पानी के जास पे 7 नंबर बटन है, उस पर आप बाबा साहब का नाम लेके एक वोट डालिए, अल्लाह का नाम लेके एक वोट डालिए, मराठी समाज के भगवान का नाम देके एक वोट मेरे को भीख में दीजिए। और मैं जब चुन के हुआ, ये रोड के हालात, गरीबी के हालात, छोटा बड़ा नहीं दिखूँगा। ये कॉलर पकड़ने की आप घर में से निकाल के मेरे को ऐसा कॉलर पकड़ सकते। अब ये 3 बड़े बड़े पुड़ारे अब खड़े वाले, चौथा कोई भी खड़े, मैं सबके नामा नहीं लेना चाहता और किसका नहीं, इनके दरवाजे पे जाके खड़े नहीं रह सकते। मैं आम शहरी हूँ, एक शेतकरी का बच्चा हूँ, गरीब का बच्चा हूँ। आप मेरे को कॉलर पकड़ के मार सकते, और आप मेरे को बीच में, आप लोगों के बीच में कहाँ हूँ, आप जहाँ बैठेंगे वहाँ बैठने वाला हूँ मैं। ये तो इसी में घूमने वाले, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं ना, मैं मोटरसाइकिल पे घूम रहा हूँ, फिर भी प्रचार अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, जय भीम, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। शेख सलीम शेख इब्राहिम। पानी का जहाज़ निशानी है, घर से निकल के पानी के जहाज़ को उड़ डालिए, अपना भाई बेटा समझ के डालिए। नमस्ते।